बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से वन लाइन हेडलाइंस। काहिरा मुज़ाकरात, इसराइली वफ़द के 3 नामुमकिन मुतालबात। एक इसराइली वफ़द पीर को मुज़ाकरात की तजदीद के लिए मिस्री दारुल-हुकूमत काहिरा के लिए रवाना हो गया। अमरीकी दबाव की रोशनी में मुज़ाकरात को मुआहदे के दूसरे मरहले की तरफ ले जाने के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। अबरानी टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुक्काम का हवाला देते हुए कहना है कि इसराइल मुज़ाकरात के नए दौर में हमास को 3 अहम मुतालबात पेश करेगा। इन मुतालबात में हमास के ज़ेर हिरासत तमाम यरगमानियों की रहाई, हमास के अस्करी विंग और इसकी जंगी सलाहियतों का खात्मा और हमास रहनुमाओं की गजा की पट्टी से जिलावतनी शामिल है। रूस पर यूक्रेनी ड्रोन्स का बड़ा हमला, तेल पंपिंग स्टेशन मुतासर, 90 तबाह। रूस पर यूक्रेन की जानिब से बड़ा ड्रोन हमला हुआ है जिसमें एक तेल पंपिंग स्टेशन मुतासर हो गया, जबकि रूस ने दावा किया है कि उन्होंने 90 से ज्यादा ड्रोन्स को तबाह कर दिया। रूसी वजारत दिफा ने पीर के रोज कहा है कि रूस के फजाई दफाई यूनिट ने रातों रात 90 यूक्रेनी ड्रोन रोक कर तबाह कर दिए, जो कि मॉस्को टाइम्स ने ताज़ा तरीन खबर दी है कि रात को ड्रोन हमले में जनूबी रूस में एक बड़ी बैनुल-अक़वामी पाइपलाइन पर एक अहम पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिससे कजाकिस्तान से तेल की सप्लाई मुतासर हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब पहुंच गए। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मार्को रूबियो सऊदी अरब में रूसी हुकाम से यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात में कौमी सलामती कमिश्नर माइकल वाल्टर्स और खुसूसी एलची स्टीव विक्टोफ की शिरकत भी मुतवक्का है, जबकि मुज़ाकराती अमल अभी इब्तदाई मरहले में है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में फौरी मुज़ाकरात पर इत्तफाक हुआ था। फ्रांसीसी सदर और सऊदी वलीअहद का टेलीफोनिक राब्ता। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन और सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। गुफ्तगू में दोनों आलमी रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फ्रांसीसी सदर और सऊदी वलीअहद के दरमियान बातचीत में ताज़ा आलमी सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें भी ज़ेर बहस आईं। सऊदी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर और सऊदी वलीअहद ने बातचीत के दौरान मुश्तरका ताउन के शोबों के फ़रोग़ का जायजा भी लिया। यूक्रेन में अमन कायम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर ने कहा है कि यूक्रेन में अमन कायम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से जल्द मुलाकात हो सकती है। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अमन के लिए संजीदा है या नहीं, ये अगले चंद दिन में तय करेंगे। अमेरिकी चैनल से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो का कहना था कि फिल वक्त यूक्रेन जंग खत्म करने का कोई तरीका अमल में नहीं है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की मगरिब पर तनकीद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मगरबी ममालिक के जमहूरियत से मुतल्लिक दोहरे मेयारात पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, जो सिखाते हो खुद भी इस पर अमल करो। मगरबी ममालिक गैर मगरबी जमहूरी मॉडल्स को कबूल करें, भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। हमारे सफ़ीर मगरब में मामूली मुदाखलत करें तो आप सब शोर मचा देंगे। हमने 80 करोड़ लोगों को ग़ज़ाई इमदाद फराहम की है। ये बयान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया मुलाकात के चंद घंटों बाद सामने आया। इसराइली काबीना ने नए आर्मी चीफ की तकर्री की मंजूरी दे दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक काबीना ने इतवार के रोज मेजर जनरल अयाल ज़मीर को इसराइली डिफेंस फोर्सेस का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर करने की हतमी मंजूरी दे दी, जो अयाल ज़मीर की तकर्री का सबसे आखिरी मरहला था। रिपोर्ट के मुताबिक अयाल ज़मीर वजारत दिफा में डायरेक्टर जनरल के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात का पहला बड़ा इम्तिहान, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिकी अफसरान को बरतरफ करने के इख्तियारात का पहला बड़ा कानूनी इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो वफाकी जज के इस फैसले को कलअदम करार दें, जो हेम्पटन गिलिंगर को दोबारा इनके ओहदे पर बहाल करने के हक में दिया गया था। बांग्लादेश में एक बार फिर मुजाहरे।
ढाका से मसूला रिपोर्ट के मुताबिक हजारों प्राइमरी टीचरों की मअतली के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा। मुजाहरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि 6000 से ज्यादा मअतल प्राइमरी टीचर्स को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। ईरान की अमेरिका और इसराइल को सख्त वार्निंग, एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं। ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक अमेरिका और इसराइल के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वो हर कीमत पर अपने जोहरी दिफा को बरकरार रखेगा और किसी भी दबाव को कबूल नहीं करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक ईरान पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखेगा और इस हवाले से किसी भी धमकी या दबाव को खातर में नहीं लाया जाएगा। उन्होंने कहा, ईरान एनपीटी कारकुन होने के नाते जोहरी तरक्की का मुकम्मल हक रखता है और इस पर कोई समझौता नहीं करेगा। ये रद्द-ए-अमल एक ऐसे वक्त में आया जब इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के बाद बयान दिया था कि अमेरिका और इसराइल ईरान के जोहरी अज़ाइम को रोकने के लिए पुरअज़म हैं। कनाडा में शदीद बर्फबारी, दर्जनों परवाजें मनसूख। कनाडा के बेशतर हिस्से शदीद बर्फबारी की लपेट में हैं, जिसके सबब 150 से ज़्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी के बायस ट्रैफिक हादसात की इतलात भी सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मशरकी ओंटारियो और मगरबी क्यूबेक के बेशतर इलाकों के लिए तूफान की वार्निंग है, जबकि मजीद 20 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई की गई है। इसराइल का गजा मुआहदे के दूसरे मरहले पर गौर, मुज़ाकराती टीम काहिरा रवाना। इसराइल में सिक्योरिटी काबीना का इजलास हुआ। उधर तेल अवीव ने गजा में फायरबंदी मुआहदे के हवाले से बातचीत के लिए अपने मुज़ाकरातकारों को काहिरा भेजा है। इससे कबल अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने तेल अवीव में इसराइली हुक्काम के साथ बातचीत की थी। क्या रहे कि मार्को रूबियो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। नेटो को कमज़ोर किया गया तो रूस नेटो पर जारहाना जंग शुरू कर देगा, यूक्रेनी सदर ने खबरदार कर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों को खबरदार किया है कि नेटो को कमज़ोर किया गया तो रूस नेटो पर जारहाना जंग शुरू कर देगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की हालिया दिनों ऐलान करदा मुतवक्का मुलाकात के चंद दिन बाद म्यूनिख की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक टीवी इंटरव्यू में नेटो ममालिक के लिए खतरात पर बात कर रहे थे। उन्होंने इस मौका से कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप के नेटो मुस्तकबिल के बारे में ख्यालात की रोशनी में यूरोपीय ममालिक के लिए नए चैलेंजों का भी जिक्र किया। शुमाली शाम में बेघर मालकान की वापसी, घर छतों से महरूम। एक अशरे की जंग और नकल मकानी के बाद कई शामी अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन वापस आने पर पता चलता है कि घर गारत शुदा और छतों से महरूम हो चुके हैं। साबिक सदर बशार अल असद की मौजूदगी के बाद शुमाली शाम के मुख्तलिफ कस्बों में बरसों पहले फरार होने वाले बाशिंदे वापस आ गए हैं, लेकिन अब इन्हें वसी पैमाने पर लूटमार और तबाही की तलख हकीकत का सामना है। कुरम में इमदादी अशिया ले जाने वाले काफिले पर फिर हमला, गाड़ियों में लूटमार। कुरम में इमदादी सामान लेकर जाने वाले काफिले पर एक बार फिर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने इमदादी गाड़ियों में लूटमार भी की। पुलिस राय के मुताबिक जिला कुरम के इलाके ओचेत में हमला आवरों की जानिब से 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल ट्रकों के काफिले पर फायरिंग की गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक हमला आवरों ने 7 मकामात से फायरिंग करके गाड़ियों को लूटना शुरू कर दिया, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने गनशिप हेलीकॉप्टरों के जरिए जवाबी फायरिंग की। आखिरी इतलात तक हमला आवरों की जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी है। हालात कशीदा होने पर काफिले को रोक लिया गया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, भारतीय सहाफियों को वीज़े जारी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय सहाफियों को वीज़े जारी कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए 7 भारतीय सहाफियों को वीज़े जारी किए गए हैं और किसी भी भारतीय सहाफ़ी का वीज़ा मुस्तरद नहीं किया गया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी से हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब का इनकाद लाहौर में किया गया, जिसमें आतिशबाजी और लाइट शो हुआ। तकरीब में गुलकारों ने अपनी आवाज़ों का जादू जगाया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।